Hello viewers, welcome to Review on Point. Today we are going to talk about the latest episode of drama serial Jindo. So let's start. ये एपिसोड स्टार्ट वहाँ पे ही होती है जहाँ पे 5th एपिसोड का एंड सीन था, जहाँ कजली माफ़ी मांग रही है और दासाई उसे कह रहे हैं कि तुम लाडो को मार दो। इसी दौरान आ जाती है हजरत साईं की छोटी बीवी। बाय द वे इस एपिसोड में हमें पता चल गया है कि हाजरा यामीन के कैरेक्टर का नाम फलक है और फलक आके कहती है कि मेरे कहने पे उसने ये सब कुछ किया है और तुम जो कह रहे हो कि लाडो को मार दो तो मरे हुए को क्या मारता है बंदा। फिर आ जाता है पीछे से हसरत और हसरत अपनी बीवी की साइड लेता है और एज़ यूजुअल दासाई को डिनाई कर देता है, जिसके ऊपर दासाई जो है वो कहता है कि तुम मेरी हर बात के बीच में क्यों आ जाते हो। तो वो कहता है तुम्हारे बाद मैंने ही तो सारे फैसले करने हैं, तो मैं अभी से ही प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जैसे कि अभी तक हर एपिसोड में हमने देखा है कि हसरत जो है वो वार्न करता रहता है बेलफ्ज़ों में अपने फादर को कि हो सकता है, मतलब एक्चुअली में धमकाता है उसको कि मैं तुम्हें मार भी सकता हूँ, क्योंकि इसने भी दासाई ने भी अपने फादर को मार दिया होता है। तो जी इस सीन के अंदर ही कजली को माफ़ी मिल जाती है और जो फलक है वो जाने लगती है, तो हसरत उसको रोकता है और इन दोनों की आपस में बातचीत होती है। ये सब कुछ दासाई देख रहा होता है और उसको पता चल जाता है कि इन दोनों की कोई नाराज़गी चल रही है। एक्टिंग जैसे कि मैं हमेशा ही तारीफ़ करती हूँ, गौहर रशीद की बहुत ज़बरदस्त होती है और इस सीन में स्पेशली बहुत मज़े का इसकी बॉडी लैंग्वेज होती है जब वो अपने फादर को देख के कहता है कि गुस्से की बहुत तेज़ है ये। कट टू नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जिंदो का घर, जहाँ पे जिंदो जो है वो परेशान हाली बैठी हुई है और फ़कीरा जो है वो भी उधर गुस्से में भरा बैठा हुआ है। फ़कीरे का गुस्सा ठंडा नहीं हो रहा और यहाँ पे जिंदो उसको ठंडा करने की कोशिश करती है, प्यार से उसे समझाती है कि मैं मतलब वो बेसिकली जिंदो डरी हुई है कि मतलब अब मेरे हस्बैंड के जाने के बाद वो कहती है कि मैंने सर झुका लिया है, जबकि मैंने तो हमेशा सर उठा के जीना सीखा था। जिसके ऊपर फ़कीरा उसे कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी इज़्ज़त है पूरे गांव में, लोग मुझे तुम्हारी वजह से जानते हैं, बेशक तुमने मुझे पैदा नहीं किया लेकिन मेरी जन्नत तुम ही हो और मेरी जन्नत को मुझसे दूर ना होने देना। इस किस्म की दोनों की आपस में बात होती है। इस सीन का भी क्रक्स यही होता है कि जो फ़कीरा होता है वो यही कहता है कि जितना भी जीना है हमने बेशक एक पल का ही सर उठा के जिएंगे, डर के कोई नहीं जिएंगे हम। और यहाँ पे फ़कीरा जो है लग रहा है ऐसा कि इस जिंदो के सारी बात समझाने के बाद और इन दोनों की आपस में आराम से कन्वर्सेशन होने के बाद फ़कीरे का गुस्सा थोड़ा बहुत ठंडा हुआ है। ऑब्वियसली वो गुस्सा ख़त्म तो नहीं हुआ, लेकिन जितना वो बहुत ज़्यादा जला भुना बैठा हुआ था या हर वक्त गुस्से पे रहता था वो आई थिंक अब बेटर हो गया। इसके बाद हमने देखा गुल्लू अपने घर आया, उसकी अम्मी सो रही है, चिमनी जो है वो उसकी अम्मी की खिदमत कर रही है। इस सारे सीन से मुझे तो पर्सनली ऐसा ही लगा कि जैसे चिमनी का और गुल्लू का कोई लव इंटरेस्ट था, और या गुल्लू एटलीस्ट शायद चिमनी को पसंद करता था और फिर चिमनी को कहीं दूर के गांव में शादी करना पड़ी। ऐसा मुझे लगा एक्सप्रेशन से, अब आई डोंट नो मुझे गलत लगा या सही लगा। एनीवे जी अब गुल्लू ने नेक्स्ट डे जो है दासाई के किसी काम से शहर जाना है और गुल्लू चिमनी को कहता है कि अम्मा का ख्याल रखना। लेटर ऑन हमें ये भी दिखाया गया है कि गुल्लू नेक्स्ट डे चला जाता है बालिक से मिलने शहर उसके हॉस्टल, और फिर यहाँ पे वो बैठ के बाली को सारा जो उसकी इंटरेस्ट की चीज़ होती है वो गांव से रिलेटेड बताता है फ़कीरे की शादी के बारे में। जैसे गुल्लू ये बाली ये समझता है कि फ़कीरे की शादी शानों से हुई है, जब उसको बताता है गुल्लू के नई शानों से नहीं हुई, किसी और गांव में जिन ने अपने भाई की शादी की है। जिसके ऊपर वो हैरान होता है और वो कहता है कि शानों और फ़कीरा तो एक दूसरे से बड़ी मोहब्बत करते थे। जिसके जवाब में गुल्लू से कहता है कि मोहब्बत तो जुदाई का नाम है। फिर वो सबकी बात करता है, इज़्ज़त की और लाडो की मोहब्बत के बारे में, और भी सारा कुछ बताता है कि हसरत ने भी दूसरी शादी कर ली और दिस एंड दैट। और फिर एक लड़की की एंट्री होती है जिसका नाम जिया होता है आई गेस, और वो उसका आई थिंक लव इंटरेस्ट होगा बाली के साथ यहाँ शहर पे, जिससे बड़े प्यार से गुल्लू फिर देखता है। आई मीन अब गुल्लू को ये बात तो यहाँ पे पता चल गई है कि बाली का यहाँ पे कोई सीन है इस जिया के नामी लड़की के साथ, क्योंकि वो कहती है कि अब्बू ने तुम्हें बुलाया मिलने के लिए। फिर जी वहाँ पे गांव में जिंदो जो है वो फ़कीरों को कह रही है कि तुम बीना को लेके उसके पेरेंट्स के घर चले जाओ दूसरे गांव, और वहाँ पे अपनी भी बात कर लेना, जो उसने तुम्हें कारोबार करवा के देना था इसके भाई ने, तभी हम जुगनी की शादी करेंगे दिस एंड दैट। इसी दौरान बिंदी मासी भी आ जाती है इनके घर में और फिर मतलब ये लोग मान जाते हैं जाने के लिए, फ़कीरा मान जाता है और कहता है कि चलो मैं जाने से पहले शानों को बता दूँ।
जिससे बिंदी मासी जो है वो बड़े गौर से पीछे तक देखती रहती है कि मतलब उसके दिमाग में यही बात होती है और वो मुंह से कह भी देती है जिंदों के पूछने पे कि अभी तक इसकी बचपन की आदत है ये कि कहीं पे आने जाने से पहले शानों को ज़रूर बताता है उसकी नाराज़गी के डर से। अच्छा, यहाँ पे फ़र्स्ट टाइम हमने देखा कि बीना बीना को कुछ ये अजीब सी ऑकवर्ड सी बात लगी कि जिस फ़िक्र से फ़कीरा गया है शानों को ये इन्फॉर्मेशन देने। दूसरी तरफ एक थोड़ा-सा मुझे एक्सेंट का यहाँ पे इशू लगा इस एपिसोड में सामिया मुमताज़ का कि वो वाला थिक एक्सेंट उनका नज़र नहीं आता। जिस तरह वो उर्दू बोलती हैं उसी तरह वो ये वाली ज़ुबान बोल रही। ऑब्वियसली उनकी एक्टिंग की बात तो हम कर ही नहीं रहे क्योंकि उनकी एक्टिंग जो है वो बहुत ही हाई लेवल होती है। एक्सप्रेशन वगैरह भी एक्सेंट में भी मुझे सिर्फ ऐसा लगा। आप लोग क्या कहेंगे इस बारे में? दूसरी तरफ फ़कीरा मेनली तो शानों को सिर्फ यही कहने जाता है कि मेरी बहन का पीछे से ख्याल रखना जब मैं यहाँ पे नहीं हूँगा, और शानों की वही बातें होती हैं जो इनडायरेक्टली थोड़ी हार्ट ब्रोकन सी बातें करती है और फ़कीरे को स्टिल वो बातें समझ में नहीं आती। एनी हाउ ये तो जो छोटे छोटे सीन थे ऑल ओवर इस एपिसोड के, इन चीज़ों के जो थोड़े माइनर लगे मुझे इस दफ़ा सिचुएशन वाइज भी, बट जो मेन चीज़ हुई है वो तो महल में हो रही है, इसीलिए मैंने उसको बात के लिए रख दिया कि वो इकट्ठे एक फ़्लो में थोड़ा सी नरेशन दूंगी मैं। यहाँ पे जो है जब वो पहला सीन हो जाता है कजरी वाला, उसके बाद दासाई को चूँकि पता चल गया है कि हसरत और फ़लक के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या कुछ इस तरह की नाराज़गी चल रही है, वो उसको पूछता है फ़लक को कि तुमने अभी तक खुशखबरी नहीं सुनाई, जिसके ऊपर फ़लक जो है वो उसको कहती है कि तुम्हारा जो बच्चा है, वो तुम्हारा जो बेटा है वो तो मेरे पास आता ही नहीं है। तो वो कहता है फिर वो कहाँ रहता है? वो कहती है वो तो बड़ी के पास रहता है। इस तरह से वो बात उसको बता देती है अपने ससुर को कि मतलब उसका इतना कोई मेरे पास आना जाना नहीं है। यहाँ पे उसके बाद फिर हसरत और फ़लक का बेडरूम में एक सीन है जहाँ पे वो दोनों ही अपनी अपनी ज़िद्दों पे अड़े हुए हैं। हसरत आके उसे कहता है कि रूठने की आदत मुझे है, तो अगर तुमने ही आदत अपना ली तो मुझे कौन बनाएगा। वहाँ पे जो फ़लक है वो भी उसको यही जवाब देती है कि मुझे भी कोई आदत नहीं है किसी को मनाने की, तो इस वजह से जो कुछ भी अगर मनाना है तो तुमने ही मनाना है। दोनों अपनी अपनी जगह पे अड़े हुए हैं। ये सीन बहुत मुझे मज़े का लगा बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह की एक्टिंग और उस एक्सेंट के अंदर जिस किस्म की इन लोगों की बॉडी लैंग्वेज और जिस तरह की एक मुकाबलाबाजी टाइप लग रही थी कि अगर हसरत शेर है तो जो फ़लक है वो सवा शेर है। ये सारा बेडरूम का सीन बहुत मज़े का शूट हुआ था, अच्छा लग रहा था। दोनों की एक्टिंग जो थी वो ऑन पॉइंट थी। दोनों ही मतलब पता चल रहा था कि इन लोगों की एक्टिंग से कि अगर वो पीछे नहीं हट रहा तो ये भी पीछे नहीं हटेगी अपनी जगह से। दूसरी चीज़ ये कि बातों बातों में फ़लक जो है वो हसरत से इस चीज़ का वादा भी लेती है कि एक शर्त पे शायद तुम्हें माफ़ी मुझसे मिल सकती है कि रखना जो है वो पहले माँ नहीं बनेगी। जबकि दूसरी तरफ इंटरेस्टिंग बात ये हुई है कि रखना जो है वो एक्सपेक्ट कर रही है। अब जो है रखना ने ये ख़बर उसको भी बताई है फ़लक को, क्योंकि वो तो यही समझती है कि फ़लक जो है वो मेरी पुरानी सहेली भी है, तो मैं उसको ये खुशखबरी दूँगी। और पिछली एपिसोड में हमने देखा ही है कि वो रखना को ही फ़लक कहती है कि मैं कभी हसरत के बच्चे की माँ नहीं बनूँगी। यहाँ पे जब फ़लक को पता चलता है तो वो कजली और रखना एक कमरे में होती हैं, लेकिन फ़लक जो है वो रखना को डराती है कि तुम्हारे सिम्टम्स तो ऐसे ही शो कर रहे हैं कि जैसे तुमने बेटी पैदा करनी है, और तुम्हें तो पता है कि बेटी पैदा करने वालों को ये महल वाले मार देते हैं, दिस एंड डैट, इस तरह की बातें करती है, उसको डराती है, जिसके नतीजे में ये होता है कि रखना डर भी जाती है। मज़े की बात यह है कि ये सारी कन्वर्सेशन चुप के दासा ही सुन रहे होते हैं और उनके कानों में भी ये बात पड़ जाती है कि रखना जो है वो बेटी पैदा करने वाली है। मतलब यहाँ पे आप जहालत का आलम देखें कि दासा अभी ये सुनते हैं और अभी ये ख़बर सिर्फ पता ही चली है कि वो प्रेग्नेंट है, तो वो इस बात को सच मान लेते हैं कि अच्छा हाँ सिम्टम्स ऐसे हैं तो ये बेटी ही पैदा करेगी, और वो हसरत को बुला के फ़ौरन कह देते हैं कि इसका अबॉर्शन करा दो या हमें बेटी नहीं चाहिए और मुझे तो लड़कियों से नफ़रत है। जबकि मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक मुझे ऐसा लग रहा है कि फ़लक जो रखना को इस तरह से डरा रही है, वो भी इसीलिए डरा रही है कि ये या तो बच्चा पैदा ना करे या फिर यहाँ से चली जाए रखना। और हमें नेक्स्ट एपिसोड की टीज़र से भी ऐसा ही कुछ लग रहा है कि कजली और फ़लक जो है वो रखना को भगा देंगी। तो नज़र ऐसा ही आ रहा है कि ये प्लॉटिंग है फ़लक की, कि हसरत का या फिर इस घर का कोई वारिस ना हो, इस किस्म का कुछ लग रहा है। तो लेट्स सी
रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट एपिसोड। आप लोगों ने ये एपिसोड देखी, आप लोग को कैसे लगी, यू कैन टेल मी। और हमेशा की तरह उमैमा मलिक और सबसे ज़्यादा इस एपिसोड में गौहर रशीद, हाजरा यामीन की एक्टिंग की तो क्या ही तारीफ़ की जाए। दे जस्ट नेल द कैरेक्टर। कहीं से भी लग ही नहीं रहा कि ये इन लोगों को हमने कहीं और किसी और कैरेक्टर में भी देखा है।